हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है यूपी में होमगार्ड की एक भर्ती आ चुकी है, बहुत बड़ी भर्ती। 40,000 प्लस वैकेंट सीट है, जिसके रिगार्डिंग हम पूरा आपको जीएस कराना। आपको पता होगा, सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या क्या एग्जाम में आएगा। तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जीएस ही आना है और वनली वनली जीएस ही आना है। तो जीएस आना है तो आज हम जीएस की पहली क्लास लेके आए हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप पूरी भर्ती तक, जब तक एग्जाम ना हो तब तक लगे रहिए। एक क्लास आपको वादा करता हूँ कि एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। आज पहली क्लास है, उसी के रिगार्डिंग हम बिना देरी करते अपनी क्लास को शुरू करेंगे। कम समय में ज़्यादा मैटर पढ़ेंगे, विथ डिटेल पढ़ेंगे। आपको पता है एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है 1817 1857 रिवॉल्यूशन, यानी 1857 की क्रांति। ये 10 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे, उससे और क्वेश्चन बनेंगे। कहने के तो 10 क्वेश्चन है, लेकिन 20-30 बन जाएंगे, क्योंकि डिटेल भी दिया है यहाँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मेरठ में। आप लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़े हैं, ये एक रिवीजन के तौर पे हम कराएंगे और क्वेश्चन हमारे क्लास से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरठ से शुरुआत होती है। इसके कब हुआ था, एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। 10 मई 1857 को मेरठ से ये एक सिपाही विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? सिपाही विद्रोह था। कहाँ? मेरठ से। कब हुआ? 10 मई 1857। तीन चीज़ें याद रखना। मेरठ शहर, 10 मई 1857। अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह था। यहीं से क्रांति की चिंगारी फैल उठी और पूरे देश में जाकर फैल गई। चलिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो उसी समय, जैसे बताया ना, सिपाहियों को जाके बताया गया कि भैया इसमें जो कारतूस आई है नई, वो क्या किया, रॉयल एनफील्ड की, वो बोले कि भैया ये जो कारतूस दे रहे हैं ना अंग्रेज आप लोगों को, इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिक्स है। तो कहे ऐसा क्यों कह रहे हैं अंग्रेज? तो कहे भैया सुअर हराम मानता है वो मुस्लिम समाज, और हिंदू समाज गाय को माता मानता है, तो इसलिए इसकी चर्बी लगा वो कारतूस यूज करने से वो मुंह से खोल के फेंकना होता था। इसलिए उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और धर्म भंग करने की कोशिश जो अंग्रेज कर रहे थे, इस वजह से सिपाही आग बबूला हो गए और विद्रोह छेड़ दिया। ठीक। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनफील्ड राइफल दी, जिनकी कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली। कारतूस दांत से काटने पड़ते थे, जिसकी धार्मिक भावनाएं आहत होती, यही चिंगारी बनी। चलिए, 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा भैया ये तो सिपाही विद्रोह था, ठीक है। और था भी, तो कहेंगे क्यों नहीं। सर सैयद अहमद खान ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, क्योंकि उनके अनुसार यह आंदोलन मुख्यतः सिपाहियों तक ही सीमित था। बाद में कुचल भी दिया गया था, जबकि राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे स्वतंत्रता संग्राम माना। कानपुर में विद्रोह। अच्छा, आपको पता है कि जब विद्रोह हुआ तो कोई विद्रोह एक दिन तक नहीं हुआ, लगातार होता रहा। तो हर जिले में कोई न कोई नेता बन के उभरा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। होता है ना कि हर जिले में जैसे होते हैं नेता, कि इस जिले के कौन नेता है, तो विद्रोह के भी नेता हुआ करते थे। तो नाना साहब कानपुर में बहुत फेमस हुआ करते थे। कानपुर में जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र मतलब आपको पता है गोद लिया हुआ पुत्र होता है। जिनके पुत्र नहीं होते वो गोद ले लेते हैं, तो उसको दत्तक पुत्र कहते हैं। नाना साहब ने कमान संभाली, उनके साथ तात्या टोपे भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। ठीक है। झांसी की रानी ने किस युद्ध में वीरगति पाई? तो ग्वालियर के युद्ध में वो वीरगति के प्राप्त हो गई झांसी की रानी। अब जाइए विस्तार देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से वीरतापूर्वक युद्ध किया और 17 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ते लड़ते उनका निधन हो गया। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में यह अद्भुत बलिदान माना जाता है। चलिए भैया, 1857 की क्रांति का सर्वोच्च नेता किसे माना गया? बहादुर शाह जफर, क्योंकि दिल्ली पर वही थे, वो अंतिम मुगल बादशाह भी थे और दिल्ली के शासक भी थे अंतिम इंडिया के। तो अब अंग्रेज जो है, जो भी हमारे सैनिक वगैरह थे, इन्हीं को अपना नेता मान लिए कि हम आपके संरक्षण में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। ठीक है। विस्तार। विद्रोहियों सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नाम मात्र का सम्राट घोषित किया, ताकि क्रांति का वैधता और एकता मिल सके। ठीक है। चलिए, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, बहुत ही फेमस नाम है। बिहार में कुंवर सिंह ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बिहार से क्रांति शुरुआत हुई। बिहार से क्रांति की शुरुआत किन्होंने किया? कुंवर सिंह ने। आइए इनके बारे में जरा डिटेल देखते हैं। बिहार के शाहाबाद क्षेत्र में 85 वर्षीय कुंवर सिंह ने विद्रोह का ने बताओ, 85 साल में इनमें इतना जोश कहाँ से आया भाई? ये राष्ट्र के प्रति जोश है। उम्र
अधिक होने के बावजूद उनकी युद्ध क्षमता और नेतृत्व अद्वितीय था, यूनिक था भाई, क्या बात है। अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में हम लोग देखते हैं, अवध यानी हमारा लखनऊ, तो बेगम हजरत महल ने किया। ये बहुत फेमस है क्योंकि एक लेडी थी, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। बेगम हजरत महल ने किया। अब विस्तार में हम लोग क्या देखेंगे, इसका विस्तार में हम लोग देखेंगे, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी ये, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह को कैद कर लिया गया था, तो इनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ अवध में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। भाई एक तो पति के कैद होने के गुस्सा, और क्या कहते हैं, देश के प्रति समर्पण, तो उन्होंने जनता और सैनिकों को एकजुट करके विद्रोह किया। चलो, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीर सावरकर थे, वीर सावरकर। उन्होंने, वीर दामोदर दास सावरकर जो है, उन्होंने कहा कि भैया ये है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को वीर दामोदर दास सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दे दिया, और इसे राष्ट्रीय दिवस से स्वतंत्रता की लड़ाई भी बताया। चलो, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या होता है? 1857 की क्रांति असफल होने का क्या कारण था? 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, क्यों? समन्वय और संगठन की कमी, इतनी जल्दी रेडियो नहीं हुआ करता था, मोबाइल का दौर नहीं था, न्यूज़पेपर में उतनी तेजी नहीं थी, संगठन मजबूत नहीं था, सब तक बातें पहुंच नहीं पाई। जब तक सब तक बातें पहुंचाते तब तक अंग्रेज अपने बाहुबल से हमको, मतलब हमारे विद्रोह को कुचल दिए, तो हमारी क्रांति दब गई। विद्रोहियों के बीच एकता और नेतृत्व की कमी, स्पष्ट योजना का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी, और अंग्रेजों की संगठित, अंग्रेज तो भाई संगठित थे, उनके पास संगठित सेनाएं थी, एक दूसरे से जल्दी जल्दी वो पहुंच गए, तो रास्ते में ही विद्रोह को कुचल दिए गए। ठीक है, जय हिंद साथियों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। आप लाइक करिए या डिसलाइक करिए, लेकिन हम तो पूरे होमगार्ड के भर्ती तक, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। जिसको फ़ायदा अगर लेना है हमारे क्लास से, वो बिल्कुल आए।